नमस्कार दोस्तों, हम छोटू कुमार नंदवंशी। आप सब कैसे उम्मीद है बढ़िया होंगे। और हम जो आपका डिमांड था और मेरा वचन था उसको निभाने फिर से आ गए। ठीक है, यानी मैं फिर से आज क्लास 10 का हिंदी पढ़ाने आ चुका हूं। और जैसा कि मैंने 2 वीडियो बनाया है एसएसटी के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर। ठीक है, ज्योग्राफी के अंदर बताया मैंने, शुरू चल रही थी मतलब चैप्टर शुरू किए हैं ज्योग्राफी से। ठीक है, और आज मैं हिंदी पढ़ाने आया हूँ दोस्तों। क्या हिंदी पढ़ाने आया हूँ क्लास 10 का। और हमें उम्मीद है कि आप सबको 2025 का तैयारी बहुत अच्छा चल रहा होगा। एग्जाम, ठीक है ना, एग्जाम की तैयारी अच्छा से कीजिए 10वां के। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। आज क्लास 10 का हिंदी दोस्तों पढ़ाते हैं। ठीक है, आज हिंदी पढ़ाते हैं दोस्तों। और हिंदी में आज हम लोग को जानेंगे कि वन किसे कहते हैं। ठीक है, वन के कितने भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं। ठीक है, टोटल वन कितने होते हैं दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो में जानेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए बोर्ड पे आते हैं। चलिए दोस्तों, मैंने लिख रखा है यहाँ पर हिंदी व्याकरण से पढ़ा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, हालांकि अभी किताब भी पढ़ाऊंगा, पर अभी किताब फिलहाल नहीं पढ़ा रहा है। अभी हमारा जो बेसिक चला है दोस्तों, बेसिक खींच रहे हैं। ठीक है, चलिए और हम शुरू करते हैं। वन क्या दोस्तों, वन यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, लिखा हुआ है वन। क्या लिखा है दोस्तों, वन। ठीक है, तो समझेंगे वन क्या होता है दोस्तों। वन वन दोस्तों उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है दोस्तों, उसे वन कहते हैं। ये खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है, किताबी भाषा है। आखिर क्या है ऐसा जो खंड और टुकड़ा, खंड क्या है टुकड़ा क्या है, आज समझ लेंगे। आज आप लोग को कंफ्यूजन दूरी हो जाएगी दोस्तों। जैसे वन हम उसे कहते हैं दोस्तों जिसमें मतलब खंड जिसे तोड़ा नहीं जाए। ठीक है, तोड़ा नहीं या टुकड़ा नहीं किया जाए दोस्तों। बताइए का क्या दोस्तों, का मैंने जैसे में उदाहरण लिख रखा है का। ठीक है, रा, ला, वा, आ इत्यादि, ये सभी क्या है, वर्ण है दोस्तों। क्या बताइए कि का को कैसे आप तोड़ सकते हैं, खंड कर सकते हैं? नहीं खंड कर सकते हैं दोस्तों। रा को किस प्रकार से हम लोग इसको टुकड़ा कर सकते हैं? नहीं। तो का, खा, चा, छा है ना, या, रा, ला, आ, ये सब क्या है दोस्तों, एक वर्ण है। क्या है दोस्तों, एक वर्ण है। याद रखिएगा, आज से आप लोग को वर्ण में कोई तरह की कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, उम्मीद है। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। कहता है कि वन के कितने भेद होते हैं, पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है दोस्तों कि वन का कितने भेद होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा आज। चलिए वन के 2 भेद होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं दोस्तों, वन के 2 भेद होते हैं दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है आप सबको नजर आ रहा होगा। अगर नहीं नजर आए तो ठीक से कमेंट कर दीजिएगा, अगले बार वीडियो में हम सुधार करेंगे इसको। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो वन के क्या दोस्तों, वन के 2 भेद होता है दोस्तों। कितना, 2 भेद होता है। ठीक है, जैसा कि मैं लिख रखा हूँ, पहला को कहते हैं स्वर्ण वन। ठीक है, क्या कहते हैं, स्वर्ण वन। और दूसरा को कहते हैं व्यंजन वन दोस्तों। क्या कहते हैं, पहला स्वर्ण वन होती है, दूसरा व्यंजन वन होती है दोस्तों। इसका में भी बहुत सारे को कंफ्यूजन रहता है, हालांकि मैं इसको 2 परिभाषा दूंगा। ठीक है, दोनों को। ठीक है, समझिएगा बढ़िया से। पहला परिभाषा कहता है स्वर्ण वन का दोस्तों। क्या स्वर्ण वन का परिभाषा लिखा है मैंने, लिखा है कि जिस वन के उच्चारण करने में किसी और वन के सहायता नहीं लिया जाए उसे हम लोग स्वर्ण वन कहते हैं दोस्तों। ऐसे वन जिसको उच्चारण करने या बोलने में कोई और वन का सहयोग नहीं लिया जाता है दोस्तों, उसे हम कहते हैं स्वर्ण वन। लेकिन इसकी एक और परिभाषा में हम बताते हैं। ठीक है दोस्तों, एक और परिभाषा यह है कि हम अपने परिभाषा के अनुसार कहते हैं कि स्वर्ण वन उसे कहते हैं जिसको उच्चारण करने में कम समय लगता हो। क्या लगता है दोस्तों, कम समय लगता हो। याद रखिएगा, ये भी आपको जो मन में है उस लिख दीजिएगा। ठीक है, हम ऐसे मतलब उदाहरण आप लोग को जो मतलब किताबी भाषा से ही लिया हूँ, लेकिन अगर अपना से कहूँ तो हम तो ऐसे लिखते हैं और ऐसे कहते हैं कि स्वर्ण वन उसे कहते हैं जिसको उच्चारण करने में कम से कम समय लगता है। ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, स्वर्ण वन है कौन कौन से देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, स्वर्ण वन में मैंने बताया है कि जिसका उच्चारण करने में कम समय लगता है, मैं लिख रखा हूँ। ठीक है, और फिर दूसरा लिखा हूँ कि जिसका उच्चारण करने में किसी अन्य वन का सहायता नहीं लिया जाता है। चलिए दोस्तों उदाहरण से समझ लेते हैं। उदाहरण से समझना क्या दोस्तों, चलिए बोलिए आ। क्या, आ। अगर हम आ बोलते हैं तो बताइए कि आ के साथ कुछ आता है? नहीं, आ केवल एक चीज़ है। आ बोलने में भी कम समय लगती है और ना किसी को सहयोग करने पड़ रहा है दोस्तों। तो इसीलिए हम स्वर्ण वन समझने का सबसे आसान तरीका मैंने लिख रखा है कि जिस वन को उच्चारण करने में किसी अन्य वन का सहायता ना लिया जाता हो, ठीक है, उसे स्वर्ण वन कहते हैं। अच्छा बोलिए आ दोस्तों, आ बोलिए। आ बोलने में किसी और कोई और कुछ शब्द आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, स्वर्ण वन हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद ई, उ, ओ इत्यादि है ना, इसी प्रकार से सब क्या दोस्तों, स्वर्ण वन है। ठीक है, क्या है, स्वर्ण वन है। चलिए अब हमारे पास जगह नहीं है। ठीक है, हम इसको मिटा के व्यंजन वन को दर्शाते हैं दोस्तों। ठीक है, बन रही है हमारी वीडियो में बस मात्र आप लोग को 30 सेकंड। ठीक है, 30 सेकंड का टाइम दीजिए, हम अभी आप लोग के सामने व्यंजन वन को दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा में व्यंजन वन है। क्या है, व्यंजन वन। चलिए समझते हैं दूसरा व्यंजन वन। ठीक है, दोस्तों व्यंजन वन लिख लिया मैंने, व्यंजन वन। दोस्तों लिखिएगा, इसमें एक परिभाषा इसका थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। ठीक है, उसी के अनुसार दोस्तों व्यंजन वन। ठीक है, जिस वन के उच्चारण करने में अधिक समय लगता हो। ठीक है दोस्तों, मैंने व्यंजन वन को ऐसे परिभाषा लिखा है अपना तरफ से
कि जिस वर्ण को उच्चारण करने में अधिक समय लगता हो। क्या दोस्तों? अधिक समय लगता हो। क्या लगता हो? अधिक समय। दोस्तों क्या लिखा मैंने कि व्यंजन वर्ण उसे कहते हैं जिसे उच्चारण करने में अधिक समय लगता हो। एक परिभाषा और अगर ऐसे हम लिख सकते हैं, एक परिभाषा और क्या है कि स्वर्ण व्यंजन वर्ण उसे कहते हैं जिसे उच्चारण करने में स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जाती है। ऐसे भी इसको हम कर सकते हैं, चाहे समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका उदाहरण से समझ लेते हैं पूरा क्लियर कि क्या आखिर होती है। लेकिन यहाँ पर लिख लीजिएगा बढ़िया से आप लोग। ठीक है, जिस वर्ण के उच्चारण करने में अधिक समय लगता हो, ठीक है, उसे कहते हैं व्यंजन वर्ण। मैंने पीछे बताया स्वर्ण वर्ण के लिए कि जिस वर्ण को उच्चारण करने में कम समय लगता है उसे कहते हैं स्वर्ण वर्ण, और इसमें अधिक समय लगता है उसे कहते हैं व्यंजन वर्ण। हालांकि उसमें भी दूसरा परिभाषा मैंने लिखवाया था, आप समझे होंगे अच्छा से। उसमें क्या मैंने लिखवाया दूसरा वाला में कि पहला वाला में मैंने ये लिखवाया कि होता है क्या कि जिस वर्ण का उच्चारण करने में, है ना, जिस वर्ण को उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण का सहयोग न किया लिया जाए, चाहे नहीं सहायता नहीं लिया जाए, उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जिस वर्ण का उच्चारण करने में स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन आप लोग को शॉर्ट से शॉर्ट और जल्दी से जल्दी याद करने के लिए हम तो ठीक इसी को अपनाए हैं, यही की वजह से हम शॉर्ट एग्जाम्पल में लिखे हैं। ठीक है, कि जिस वर्ण को उच्चारण करने में अधिक समय लगता है। दोस्तों कैसे? उदाहरण से समझ लेते हैं, क्या दिक्कत है, उदाहरण समझ लेते हैं दोस्तों। चलिए बोलिए क, ख, च। दोस्तों अब आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए, हम व्यंजन वर्ण लिखे हैं तो व्यंजन वर्ण को का कहते हैं। क्या? का। देखिए बोलने में भी समय ज्यादा। और एक उदाहरण से और समझिए कि इसमें का आ रहा है दोस्तों, का है और प्लस में लास्ट में हमारा आ जा रहा है, आ का मात्रा लग रहा है दोस्तों। क्या? आ जा रहा है, इसलिए इसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। किसी दूसरे को सहयोग भी ले रहे हैं और इसका ज्यादा समय भी लग जा रहा है, इसलिए इसको व्यंजन वर्ण कहते हैं दोस्तों। ठीक है, चा को भी देख लेते हैं। चा तब प्लस चा और प्लस आ जा रहा है, अधिक समय भी लग रहा है और दो इसमें आ क्या है, आ क्या हो जाएगा दोस्तों, आ हमारा स्वर्ण वर्ण है। ठीक है, तो और ऐसे करते करके हम अपना लिख सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर से ऑब्जेक्टिव छाट सकते हैं आप लोग। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों, मैं बताऊं कि वर्ण, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखते हैं हम वर्ण। दोस्तों हिंदी में अगर वर्ण की बात किया जाए दोस्तों, तो हिंदी में वर्ण 48 होते हैं दोस्तों। कितने? वर्ण की संख्या 48 होता है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, घबराने की बात नहीं, हिंदी में क्या है, वर्ण की संख्या 48 होती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए ठीक है, उसके बाद मैं बताऊं, ठीक है, ऐसा में कोई तरह की दिक्कत नहीं है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, घबराने की बात ना, कोई तरह की दिक्कत होगा तो फिर से इस वीडियो को हम लेकर के मतलब दूसरे वीडियो में मतलब इसको बढ़िया से बताने का कोशिश करेंगे। अगर गलती हुआ होगा तो नहीं, तो ऐसे तो हमको उम्मीद है कि आप सबको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ तक हम क्लियर कर दिए हैं कि है ना कि हिंदी में जो वर्ण होते हैं दोस्तों वो 48 होता है। मैंने कल बताऊंगा कि जो मतलब वर्णमाले होते हैं, वर्णमाला कैसे तैयार होता है, जैसे क वर्ग का, ट वर्ग का, च वर्ग का, है ना, उस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, और आगे इसको वर्ण को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। आज इतना ही, जय हिंद, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो।